देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको जब हम गाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और 150 साल का जो लंबा सफर है, मैं तो याद करता हूं उन क्रांतिकारियों को, जब अंग्रेज उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे, जब उनको डराने के लिए सजाएं, तमाम तरह के नोटिस जारी करते थे, तो वो इसी राष्ट्रीय गीत को गा के अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते थे। तो हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। गौरव का पल है चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, और मुझे उम्मीद है ऐसी जो हमारी विरासतें हैं उन तमाम सब चीजों पर चर्चा हो। देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ऐसी प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिन्हें इसे गाने से भी परहेज है। दरअसल वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। आज संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कांग्रेस पर 1937 के एक फैसले को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बना। इसने हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों, उनके एक हिस्से को अलग कर दिया गया। वंदे मातरम के विभाजन के बीज भी बोए। इस तरह की बातें उठती रही हैं। आज की पीढ़ी को ये जानने की जरूरत है कि राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए आखिर क्यों चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने 1937 के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरोजनी नायडू जैसे बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस के मुताबिक केवल पहली दो पंक्तियों को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि बाकी छंदों में धार्मिक भावनाएं थीं, जिनसे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को आपत्ति थी। 1906 से 1911 तक कांग्रेस कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताई, जिसमें देवताओं का उल्लेख भी शामिल था, जिसने कांग्रेस नेताओं को बाद में गीत को केवल पहली दो पंक्तियों तक सीमित करने के लिए प्रेरित किया। गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन किया, लेकिन इसके धार्मिक स्वरों के बारे में सावधानी जरूर की। 1937 में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से दो छंदों वाले रूप में अपने गान में अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लेकिन तभी से ये विवाद अब तक लगातार चलता चला आ रहा है, जिसमें ये बातें कही जा रही हैं कि वंदे मातरम को गाना कुछ समुदायों के लिए आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि इसमें देवताओं का जिक्र किया जाता है। बार बार यही बातें उठ रही हैं, जिस पर पिछले कई दशकों से लगातार बहस तेज है। अब यही मुद्दा पार्लियामेंट में उठा है, संसद में आया है, और इसी पर अब नए सिरे से बहस की शुरुआत हो रही है। आगे क्या होता है, तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।